स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं क्रॉप सीजन्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमारी चल रही थी। इसमें फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सेकंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, शोइंग ऑफ सीड्स। अब देखिए सोइंग क्या होता है। सोइंग यानी कि द प्रोसेस इन विच सीड्स आर पुटिंग इनटू द सोइल। जब अपन सीड्स को सॉइल के अंदर पुट कर देंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं शोइंग। अब शोइंग जो प्रोसेस है उसके लिए जो सीड हमें सिलेक्ट करने होते हैं, या फिर मैं कहूँगी फार्मर को जिन सीड्स को सिलेक्ट करना होता है वो कैसे होने चाहिए, प्रॉपर गुड और हेल्दी सीड्स होने चाहिए, क्योंकि जितने गुड और हेल्दी सीड्स फार्मर सेलेक्ट करेगा उसका क्रॉप प्रोडक्शन भी उतना ही अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पर फार्मर से सीड को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करता है या फिर किन किन चीज़ों को वो ध्यान में रखता है। फर्स्ट देखिए सीड्स आर हेल्दी, ठीक है, सीड्स आर ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है, ड्राइड प्रॉपरली एंड हैव नो डम्पनेस दैट में इनकरेज द ग्रोथ ऑफ फंगी। यानी कि सीड जो वो प्रॉपर ड्राई होने चाहिए, उनके ऊपर कोई भी डम्पनेस नहीं होनी चाहिए। अगर वो डम्पनेस होंगे यानी कि सीले होंगे तो उनके अंदर फंगी वगैरह है जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ईजी वे में उन पर जनरेट हो सकते हैं। इसके अलावा नो मिक्सड विद द सीड्स ऑफ वीड्स। हमारे जो क्रॉप के जो सीड हैं उनके साथ वीड्स के सीड मिक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वीड्स के सीड उसके अंदर मिक्स होंगे तो हमारी मेन क्रॉप के साथ वीड्स भी क्या होंगी, साथ में ग्रो होंगी। फिर है फ्री ऑफ एनी इन्फेक्शन। सीड्स के अंदर किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उनके अंदर किसी टाइप की कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। स्टोर्ड इन स्ट्रॉन्ग बैग्स। जिन बैग्स में सीड्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, ठीक है, इंसेक्ट है पेस्ट है उन सबसे फ्री होने चाहिए। नॉट कॉन्टिमिनेटेड विद वेस्ट, रोटिंग फूड मटीरियल्स, एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स एक्सेट्रा। यानी कि जो सीड्स हैं हमारे, उनको हमें वेस्ट के साथ कॉन्टिमिनेटेड नहीं होना चाहिए। जो हमारे रोटन फूड मटीरियल्स हैं वो मिक्स नहीं होने चाहिए। एनिमल एक्सक्रीट्रा है उनके अंदर उनको मिक्स नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ थिंग्स हैं जिनको फार्मर अपने माइंड में रखता है हेल्दी और गुड सीड को सिलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा हम एक एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं हेल्दी और गुड सीड को सिलेक्ट करने के लिए। देखिए हमें एक एक्टिविटी भी दी हुई है, क्या दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 4 हम पढ़ेंगे कि पुट सम सीड्स ऑफ ए क्रॉप इन ए बीकर कंटेनिंग वाटर, शेक एंड लीव द बीकर, you will find that some seed float while others settle at the bottom। क्या होगा कि हम एक बीकर लेंगे, उसमें वाटर कंटेनिंग करेंगे और उसके अंदर कुछ सीड्स हैं वो डाल देंगे। फिर उसको अच्छी तरीके से शेक करके काफ़ी कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देंगे। आफ्टर सम टाइम हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ जो सीड्स हैं वो वाटर के ऊपर क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। वही कुछ सीड्स है वो बॉटम के अंदर सेटल हो चुके हैं। तो जो सीड्स हैं फ्लोट कर रही हैं वो गुड और हेल्दी सीड्स नहीं है, क्योंकि वो फ्लोट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अंदर से कैसे होलो हैं, खोखले हैं, उनको इंसेक्ट्स ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से वो लाइट इन वेट हो गए और वो फ्लोट करेंगे। इसके अलावा जो सीड्स हैं बॉटम के अंदर सेटल हो चुके वो कैसे हैं, हेल्दी सीड्स हैं, प्रॉपर है, गुड है। तो हमें इसी टाइप के सीड्स को हम जो मतलब कि हेल्दी और अनहेल्दी सीड्स हैं उनको इस टाइप की एक्टिविटीज से हम सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा देखो सीड्स नीड टू बी शोन एट ए पर्टिकुलर डेप्थ, ठीक है, सीड्स को हमें एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही शोन करना चाहिए, ना तो हमें बहुत ज़्यादा गहराई में सीड्स को डालना है और ना ही हमें बहुत ज़्यादा ऊपर लेके आना है। उसके पीछे रीज़न है, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर डाल देंगे तो हमारे जो सीड्स हैं उनको प्रॉपर एयर ऑब्टेन नहीं होगी, जिसकी वजह से वो रेस्पायर नहीं कर पाएंगे। और अगर हम उसको ऊपर ऊपर की सॉइल पर डाल देंगे तो बर्ड्स वगैरह हैं वो उनको ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमको लिया कि विच वेराइजेज यानी कि जो डेप्थ ऑफ सीड है वो क्या करती है, क्रॉप टू क्रॉप वेराइज करती है। सीड शोन टू डीप इनटू द सोइल में नॉट जर्मिनेट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एयर एज वेल एज मॉइस्चर। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ
स्प्रेडिंग द सीड्स इन द सोइल टू जर्मिनेट इज नोन एज शोइंग। यहाँ पे हमारे पास शोइंग की एक और डेफिनेशन आ गई, क्या है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द सीड इन द सोइल टू जर्मिनेट इज नोन एज शोइंग, यानी कि सॉइल के अंदर सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए जो स्प्रेडिंग करने का प्रोसेस है उसको हम शोइंग बोलते हैं। फॉर शोइंग सीड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। अब देखो शोइंग के लिए वैसे तो हम लिटरली थोड़ा अभी डिस्कस हमने किया है कि डेप्थ है वो अप्रोप्रिएट डेप्थ होनी चाहिए शोइंग ऑफ सीड के लिए। इसके अलावा भी कुछ थोड़े और स्टेप होते हैं जो हमें ध्यान में रखते हैं, कुछ पॉइंट्स जो हमको ध्यान में रखने होते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्या दिया है कि प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ सीड्स मस्ट बी इंश्योर, कि जो भी हमने सीड्स की शोइंग करवाई है उनके बीच में प्रॉपर क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। अगर हम उनको एकदम से बहुत ही क्लोज शोइंग करवा देंगे तो क्या होगा, सीड्स का ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से उनके लिए न्यूट्रिएंट्स है, एयर है, सनलाइट है, वाटर है, इन सब की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक। Second है the seed must be sown in proper rows so that watering them and transplanting them is easy। ठीक है, कि हमारे जो सीड्स हैं उनको हमें प्रॉपर, जैसे कि रो है इस टाइप की रो बना के और उनके अंदर क्या करनी चाहिए, सीड की शोइंग करवानी चाहिए ताकि हम उनके अंदर क्या कर सके, इजी वे में उनके अंदर वाटरिंग करवा सके। उनको मान लो हमें यहाँ से यहाँ ट्रांसप्लांट करना है तो हम उनको इजी वे में यहाँ क्या कर सके, ट्रांसप्लांट कर सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो इसमें क्या लिखा है, the seed must be sown at the reasonable depth under the soil so that they get air, water and suitable temperature to germinate। उनकी डेप्थ है वो एकदम से रीजनेबल होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा डेप्थ में और ना ही एकदम से ऊपर। ठीक है, ऐसा हम क्यों करेंगे, ताकि उनको एयर है, वाटर है, जो भी टेम्परेचर उनको जर्मिनेट होने के लिए चाहिए वो इजी वे में अवेलेबल हो जाए। अगर मान लो आपने बहुत एकदम से गड्ढा खोद के सीड उसमें डाल दिया तो ना तो उस तक वाटर पहुंचेगा और ना ही उस तक एयर पहुंचेगी। इफ़ दे आर शोन टू डीप दे मे सफोकेट विदाउट एयर एंड इफ दे आर स्प्रेड ऑन द सोइल दे मे बी ईटन बाय द बर्ड्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा देखिए और भी पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। जैसे देखो क्या है, सीड मस्ट बी शोन इन प्रॉपर सीजन। हमें सीज़न के अकॉर्डिंग ही क्या करनी चाहिए, शोइंग करवानी चाहिए। मान लीजिए अभी चल रहा है हमारा विंटर सीज़न और हम क्रॉप करवा रहे हैं समर सीज़न की, तो वो भी सक्सेस नहीं होगी। सीज़न के अकॉर्डिंग हमें क्या करवानी चाहिए, शोइंग करवानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सॉइल मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेल सो दैट इट हैज़ एडिक्वेट मॉइस्चर कंटेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। कि सीड के शोइंग के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सॉइल का प्रिपरेशन, जो हमने लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि हमें सॉइल को क्या करना होता है, लूज़ करना होता है, सॉइल की लूजनिंग टर्निंग करनी होती है। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया है कि क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस आर नॉट ग्रोन इन रोज, दे द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स आर स्कैटर्ड ब्रॉडकास्ट ओवर द फील्ड। When the seeds are scattered randomly with the help of hand on the soil, the method is called broadcasting। देखो इसमें बोला है कि जो हमारे व्हीट है, राइस है, इनको हम रोज के अंदर ग्रो नहीं करवाते हैं, इनकी क्या की जाती है, स्कैटरिंग करवाती जाती है। ठीक है, सीड्स को है वो हाथों से क्या करते हैं, फैला देते हैं। इस मेथड को अपन बोलेंगे ब्रॉडकास्टिंग। In this method, seeds are shown manually spreading in the entire field with no uniformity in the rows, no proper spacing and not in the proper depth of soil। मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई फील्ड है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि आप सीड्स को ऐसे फैला देते हैं चारों ओर, किसी भी टाइप की क्या नहीं होती, कोई रो नहीं होती, आपने हाथ से सीड को ऐसे फैला दिया। तो अगर आप हाथों से अगर सीड्स को ऐसे फैलाओगे तो क्या उनके बीच में एडिक्वेट मतलब कि अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होगा, नहीं होगा, कहीं पर ज़्यादा गिर जाएंगे, कहीं पर कम गिर जाएंगे। इसके अलावा वो प्रॉपर डेप्थ में भी नहीं जा पाते हैं, वो सिर्फ कहाँ जाते हैं, सॉइल के ऊपर ऊपर रह जाते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स वगैरह वो इजी वे में उनको लेकर जा सकते हैं। तो ये जो मेथड है ये पहले यूज़ में लिया जाता था। आजकल तो क्या हो गया कि प्रॉपर जो वीट जो ये अपने वीट है इनकी
की भी जो शोइंग है वो रोज़ के अंदर ही करवाई जाती है। रोज़ के अंदर करवाने के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, फील्ड है, इसके अंदर क्या करी जाती है, प्रॉपर रोज़ बनाई जाती हैं। फिर इनके अंदर ड्रिलिंग के थ्रू क्या डाले जाते हैं, सीड्स डाले जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि सीड्स के अंदर प्रॉपर जो स्पेस है वो मेंटेन रहता है, डेप्थ भी रहती। तो ये वाला तरीका हमको फॉलो करना चाहिए, इसको हमको फॉलो नहीं करना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या लिखा है कि ड्रिल शोइंग एंड ड्रिबलिंग यानी कि मेकिंग स्मॉल होल्स इन द ग्राउंड ऑफ फॉर सीड्स आर बेटर मेथड फॉर शोइंग द सीड। Once the seeds are put in just the hole, they are then covered with soil। यानी कि हमें क्या करनी चाहिए, सॉइल के अंदर ड्रिलिंग करवानी चाहिए, ठीक है, फिर उसके अंदर सीड पुट करने चाहिए और वापस से उसको सॉइल से कवर कर देना चाहिए। दिस सेव्स टाइम एंड लेबर एंड प्रिवेंट द डैमेज ऑफ सीड्स बाई बर्ड्स। अब देखो जो सॉइल है उसके लिए जो ड्रिलिंग करवाई जाती है वो इस टाइप से एक सीड ड्रिल होता है, इसका यूज़ में लिया जाता है। अब इसमें देखो क्या है कि ए सिंपल ड्रिल शी ड्रिल हैज़ ए लॉन्ग पाइप विद ए फनल एट द टॉप। आप डायग्राम में देख सकते हैं इसको, फिगर नंबर 1.6 में। इट इज़ टाइड टू ए प्लफ। Some seeds drill have common funnel with 5 to 6 pipes. Seeds are put in the funnel and distributed through pipes in rows attached to the pluff. Seeds drill may be drawn by the animals or tractor. A drill ensures that the seeds are properly spaced, and second, the seeds go into the soil up to the right depth। देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो मतलब कि सीड ड्रिल है इसके अंदर क्या होता है, एक फनल होता है जिसके अंदर हम सारे सीड्स डाल देते हैं। ये फनल जो होता है प्लव से कनेक्टेड होता है। इस प्लव को जो भी एनिमल है ट्रैक्टर उससे कनेक्ट करते हैं। इस फनल के नीचे देखिए 5 से 6 क्या होती है, पाइप्स होती हैं। इन पाइप्स के थ्रू हमारे जो सीड्स हैं वो कहाँ जाते हैं, नीचे के जो प्लव है उसमें जाते हैं। फिर वहाँ से सीड्स हैं, ये प्लव क्या करता है, सॉइल को ड्रिल करने का काम करता है और सीड को सॉइल के अंदर पुट करने का काम करता है, ठीक है। अब इनसे क्या होता है कि भी देखो आप देख रहे हो इन प्लफ के बीच में, यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि प्लफ के बीच में क्या होता है, प्रॉपर स्पेस होता है। तो जितना प्लफ के बीच में स्पेस होगा उतना ही सीड्स के बीच में जो रो होंगे उनके बीच में स्पेस होगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम एक सीड ड्रिल से शोइंग करवाते हैं तो सीड्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस भी होता है और वो प्रॉपर डेप्थ में भी क्या कर सकते हैं, हम उनकी शोइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सीड्स ऑफ राइस एंड मैनी वेजिटेबल्स आर नॉट शोन डायरेक्टली इनटू द soil. Instead, they are first shown in a small plot or in nursery and allowed to grow into small plants called seedlings। अब देखिए राइस है, वेजिटेबल्स है, उनकी क्या करवाया जाता है, पहले एक छोटी सी जगह पर खूब सारे सीड्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा क्या कर लिया जाता है, उनकी शोइंग कर ली जाती है। फिर उनको थोड़ा वाटरिंग करवाया जाता है और उनके छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो तैयार कर लिए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सीडलिंग्स। या फिर अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इसको क्या बोला जाता है, पौध बोलते हैं ना, जैसे हरी मिर्च की पौध है, ठीक है, टमाटर की पौध है, इस हिसाब से। तो क्या होती है, पौध तैयार कर ली जाती है, सीडलिंग्स तैयार कर लिए जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करके जो हमारी बड़ी बड़ी फील्ड हैं उनके अंदर क्या होती है, प्रॉपर ऐसे रोज होती हैं। यहाँ से उनको जब छोटे छोटे अब जो प्लांट है सीड्स है वो हमारे छोटे छोटे प्लांट में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे ये जो छोटे छोटे प्लांट हैं, सीडलिंग्स हैं, उनको यहाँ पर लगाया जाता है प्रॉपर डिस्टेंस रखकर। तो देखिए सीडलिंग्स क्यों किया जाता है, इसे हेल्दी सीड्स आर देन पिक्ड आउट एंड ट्रांसफर टू द फील्ड। इसमें इसके प्रॉफिट क्या होंगे कि हमारे जो हेल्दी सीड्स हैं हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको फील्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसप्लांटिंग। अब ट्रांसप्लांटिंग दस हेल्प इन द सेलेक्टिंग हेल्दी सीडलिंग्स एंड इंक्रीजिंग क्रॉप yield. Seeds and other seedlings must not be placed too close to one another, otherwise they will not receive sufficient sunlight, water and nutrients। यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के थ्रू हम ट्रांसप्लांटिंग जब हम कर रहे हैं तब भी हमें क्या होता है, उन दो प्लांट्स के बीच में प्रॉपर क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन रखनी चाहिए। अगर हम डिस्टेंस मेंटेन नहीं रखेंगे तो उनको भी प्रॉपर सनलाइट है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है वो अवेलेबल नहीं होंगे।
देखिए प्रॉपर स्पेसिंग ऑल्सो प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ स्पेस इन द फील्ड दीज एस्पेक्ट्स द ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड व्हेन ए शीड ड्रिल इज यूज। अब देखो ये था हमारा शोइंग ऑफ सीड प्रैक्टिस। नेक्स्ट में क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स।